हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़े में होंगे। चलिए आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है। पूरा एक क्लास के अंदर आपकी पूरी फ्लेमिंगो कंप्लीट, यानी कि फ्लेमिंगो का एक बहुत ही फास्ट, सुपर फास्ट हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। गॉट इट। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन सुपर फास्ट, और जिसे आप कहते हैं वन शॉट रिवीजन, यानी पूरी बुक एक साथ फटाफट। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आ रहा है दैट इज नॉन एज द लास्ट लेसन। जो आपका नंबर 1 लेसन है, द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। व्हाट इट। सबसे पहले ऑथर का नाम जानेंगे। इट इज रिटन बाय अल्फोंसे डोडे। ये जो है अल्फोंसे डोडे ने लिखा है। थीम इसकी क्या है? इसकी थीम है इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, यानी कि मदर टंग की जो है इंपॉर्टेंस इसमें बताई गई है। दूसरी जो पॉइंट लेके आते हैं वो पॉइंट अगर बात करें तो वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक, राइट, लिंग्विस्टिक शाओनिज्म, यानी कि भाषा ही उग्रवाद। शाओनिज्म कहते हैं उग्रवाद को, और लिंग्विस्टिक यानी भाषाई, लिंग्विस्टिक शाओविनिज्म, यानी कि भाषाई उग्रवाद। भाषाई यानी एक देश जीतता है तो दूसरे देश पे कैसे अपनी भाषा को थोपने की कोशिश करता है। कहानी ऐसी है, द लेसन ऐसा है, द लास्ट लेसन। एक्चुअली क्या होता है, इट्स ए फ्रांस प्रूशियन वार का टाइम है, और जर्मनी जो है वो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट जो इंपॉर्टेंट है, कौन से, एल्सेस एंड लॉरेंस, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है इनको विन कर लेता है, इनको जीत लेता है। अब वहां से एक ऑर्डर आता है, जैसा कि वॉर्स में आता है, आप देखते हैं एक ऑर्डर आता है कि आज के बाद जर्मन फ्रांस में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल वैसी बात है, हाँ, राइट। किसी देश वाले को कहे उसकी मातृभाषा, उसकी अपनी भाषा, उसे नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन फ्रांस हार चुका था तो अब उनको ये मानना पड़ेगा। तो अब जो नोटिस बोर्ड पे वॉर में ऑर्डर आता है, उसके रिएक्शन में ये एक क्लास आप कह सकते हो, या उसके कॉन्सिक्वेंस में ये क्लास कह सकते हो, द लास्ट लेसन। यानी कि अब इसके अंदर हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक है एम हेमल। एम हेमल कौन है? एम हेमल जो है वो एक फ्रेंच टीचर है जो बच्चों को फ्रेंच पढ़ाते हैं। बड़ी फ्रेंच टीचर तो फ्रेंच का कोई भी, लेकिन वो बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, तो टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज के होते हैं। दूसरा एक बच्चा है आपकी तरह जिसका नाम है फ्रेंच, राइट। देयर आर 2 कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट वाली इसमें बात जो है तो एम हेमल है। अब होता क्या, जैसे ही ऑर्डर आता है उस दिन फ्रेंच जो है स्कूल जा रहा होता है, उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि आज जो है उनके सर जो है एम हेमल बड़े स्ट्रिक्ट सर हैं, वो उसको पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे और उसे पार्टिसिपल्स याद नहीं है। अब लेकिन फिर भी वो चला जाता है। जब स्कूल जाता है तो कुछ चीज़ें अजीब नज़र आती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट वर अनयूजुअल ऑन दैट डे। तो स्कूल में कुछ चीज़ें अनयूजुअल आती है। अब उसमें एक चीज़ तो ये होती है कि स्कूल वॉज साइलेंट, राइट, एज संडे मॉर्निंग। स्कूल बिल्कुल ऐसा शांत था जैसे संडे मॉर्निंग को हो। देयर वॉज नो साउंड ऑफ बेंचेज, कैन, किसी तरह की बच्चों का एक साथ पोइम को, राइम को के साथ गाना, यूनिसॉन्स, कोई सॉन्ग नहीं थी। ऐसा शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। दूसरा क्या था, क्लास में ओल्ड पीपल बैठे हुए थे। जो बूढ़े लोग थे ना, वो बैठे हुए थे। ओल्ड पीपल वर सिटिंग इन द क्लास। अब वो लोग जो है क्लास के अंदर बैठ के क्या कर रहे थे, ओल्ड पीपल। ये दूसरी बड़ी बात थी। तीसरी बात क्या थी, एम हेमल जो थे वो अपनी स्पेशल यूनिफॉर्म में थे, जो कि जनरली है वो कब पहनते हैं, वो तब पहनते हैं जब कोई ओकेजन होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। अपनी स्पेशल ड्रेस में थे, अपने कैप और अपना, राइट, वो फल वाली शर्ट वो सब पहन के स्पेशल ड्रेस में थे, जो वो स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें अनयूजुअल फ्रेंच को नज़र आती है स्कूल में उस दिन। अब जो है फ्रेंच क्या करता है, जाके चुपचाप बैठ जाता है। एम एम उसको डांटते नहीं है आज। अब वो कहते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि अब एक जर्मनी, आज आइए तो आपकी लास्ट लेसन है, मैं आज आपको आखिरी बार पढ़ा रहा हूँ। अब आपको नए टीचर आएंगे जर्मन के, वो आपको जर्मन पढ़ाएंगे। और इस तरह से एमएमएल कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप लोग, सब लोग की कमियां जब कोसते हैं कि आप लोग भी लापरवाह हो, बच्चों को जो है खेतों में भेज देते हो,
काम के लिए भेज देते हो, पढ़ने के लिए रेगुलर नहीं भेजते, राइट। और बच्चे भी सीरियस नहीं है, देखो टाइम चला गया, अब ऐसा ऑर्डर आ गया कि हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। और कहते हैं कि राइट, फ्रेंड्स को भी कहते हैं, खुद को भी कहते हैं कि मैं भी कई बार छुट्टी कर लेता था, फिशिंग के लिए चला जाता था। इस तरह से MML कोसते हैं, कमियां रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं ऑन, राइट, क्या करते हैं, रिपेंट करते हैं चीज़ों को लेके। अब MML उनको बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। वो कहते हैं कि जब तक आप लोगों के पास आपकी भाषा है, मदर टंग है, आपकी अपनी लैंग्वेज है, तब तक मान लो इट इज़ ए की टू प्रिजन, ये आपकी आज़ादी की चाबी है। मान लो आपको कहते व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, क्योंकि वो लोग हार चुके थे जर्मनी से, तो कहा कि जब लोगों को गुलाम बनाया, एनस्लेव्ड किया जाता है, तो अगर उनके पास उनकी टंग है, यानी उनकी लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, तब तक वो एक आज़ादी की उम्मीद है कि वो उसके थ्रू आज़ाद हो सकते हैं। इसके बाद वो अगली बात बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। वो कहते हैं दुनिया की सबसे मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। हर आदमी को अपनी भाषा अच्छी लगती है, सबको अपनी लॉजिकल लगती है। तो MML भी इसी तरह से कहते हैं कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल फ्रेंच लैंग्वेज है। फिर लास्ट में MML जो है बच्चों को सिर्फ इतना कहते हैं, ठीक है, मैं अब लास्ट में इंपॉर्टेंस बताने के बाद बहुत ही सीरियस मोड में आके वो होते हैं और बोर्ड पे बड़ा बड़ा दिखते हैं विवा ला फ्रांस, यानी कि उसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। इस तरह से वो करके कहते हैं क्लास इज डिस्पस्ड। तो ये लेसन आपको इन चीज़ों की बात बताता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट। अब हम लोग दूसरा लेसन रिवाइज करेंगे फटाफट। अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आप मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन जो है उसमें अटकेंगे नहीं, यू कैन आंसर। अब आती है हमारा सेकंड लेसन, दैट इज राइट, दैट लेसन इज टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात करेंगे, द लेसन नेम इज लॉस्ट स्प्रिंग। क्या नाम है? लॉस्ट स्प्रिंग। ओके, लॉस्ट स्प्रिंग इज द लेसन टॉकिंग अबाउट लॉस्ट स्प्रिंग। जैसा कि नाम है लेसन का, ये नाम अपने आप में सब कुछ बता देता है, यानी सब कुछ बयान कर देता है कि क्या है लेसन। देखिए हमारे लाइफ जितने सीजन है, उन सीजन के अंदर सबसे पहले नाम को समझते हैं। सीजन में स्प्रिंग सीजन, बसंत का सीजन सबसे अच्छा सीजन माना जाता है। इसी तरह ह्यूमन की लाइफ में, हमारे जीवन में चाइल्डहुड, बचपन जो है ना, वो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है, राइट। तो ऑथर जो अनीस जंग है, अनीस जंग, वो एक्चुअली ये कहना चाहती है, लेसन को इनडायरेक्टली वो लॉस्ट चाइल्डहुड कहती है। यानी कि जो हमारे लेसन की थीम है वो क्या है? एक तो चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल मजदूरी, जिन बच्चों के दिन स्कूल जाने के हैं वो बच्चे मेहनत करके काम कर रहे हैं, राइट, चाइल्ड लेबर। दूसरी जो थीम है वो क्या है, पॉइंट है, वो है डिप्राइव्ड चाइल्डहुड, राइट। जैसे आपने पढ़ा था पोइम, राइट, द रोड साइड स्टैंड में डिप्राइव्ड पीपल होते हैं। डिप्राइव्ड यानी वंचित हो जाना, वो चीज़ उनको नहीं मिलना जो मिलनी चाहिए। तो डिप्राइव्ड यानी चाइल्डहुड, वो बच्चे जो अपने बचपन से ही महरूम है, बचपन से ही वंचित है। तो दीज आर द टू थिंग्स। ये स्टोरी है, ये इसकी थीम है, ये नाम आप समझ गए। अब ये कहानी आपके दो पार्ट में डिवाइड है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है वो कहानी बात करती है साहेब की, और सेकंड स्टोरी बात करती है किसकी? मुकेश की। दोनों बच्चों की कहानी है। फर्स्ट पार्ट में साहेब कौन है? साहेब एक रेग पीकर है। एक कौन है? कचरा बीनने वाले, जो आप देखते हैं सड़कों पे घूमते रहते हैं बच्चे झोला उठाए हुए, राइट, या बड़े जो कुछ बीनते रहते हैं, चुनते रहते हैं, उठा उठा के अपने झोले में डालते रहते हैं। तो साहेब एक लड़का है जो रेग पीकर है। मुकेश जो है एक बेंगल मेकिंग फैमिली, बेंगल मेकिंग फैमिली में से है, राइट। ये दो जो परिवार है उसका एक बच्चा है। चलो हम अब दोनों के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। साहेब जो है, ही लिव्स इन स्लम एरिया ऑफ सीमापुरी, दिल्ली। साहिब जो है वो सीमापुरी में रहता है, दिल्ली में, जो कि दिल्ली के पेरीफेरी यानी उसके बॉर्डर पे ही है, उसके आउटलाइन पे ही है, राइट। लेकिन ऑथर ने कहा दिल्ली से बहुत दूर है, यानी दिल्ली बहुत दूर है। लाइफ स्टाइल को लेके, लाइफ स्टैंडर्ड को लेके, जीवन को लेके दिल्ली यानी राजधानी से बहुत दूर है। वो एक सीमापुरी में, स्लम्स में रहते हैं, जहाँ बहुत बुरा हाल है, ना प्रॉपर वाटर फैसिलिटी है, ना टारपोलिन के, और इस तरह से घर बना के झुग्गी झोपड़ी में, स्लम्स में वो रहता है।
अब यस, साहिब जो है एक दिन ऐसे ही होता है तो ऑथर उससे जो अनीस जंग मिलती रहती है, तो ऑथर पूछ लेती है कि तुम क्या करते हो ये, तो बोला मैं ये कचरा बीनता हूँ। और वो बड़ा मस्त केयर फ्री टाइप का बच्चा है, और ऑथर धीरे धीरे उसको रोज़ देखती है तो उससे थोड़ी थोड़ी सी फैमिलियर हो जाती है। वो अब ऑथर पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, ये काम क्यों करते हो तुम? तो कहता है कि मेरे घर के पास कोई स्कूल नहीं है। तो ऑथर कहती है मैं स्कूल खोलूंगी। तो भैया वो है ना, तो कहता आप खोलोगी तो मैं आऊँगा। अब वो बच्चा बार बार आके पूछता आपने स्कूल खोल लिया? तो ऑथर कहती कितना मेरा होलो प्रॉमिस था कि मैं स्कूल खोलेंगी। अब वो पूछती है तो बच्चा कहता है कि ये गार्बेज जो है यहाँ पे हमें कई बार नोट मिल जाते हैं, कई बार हमें कुछ चीज़ें मिल जाती है, इसलिए बड़े एक्साइटेड होते हैं उसको लेके उनके पास, राइट। और उनके बड़े जो लोग हैं उनके लिए लाइवलीहुड है, उनके जीवन का जो है ना, कहते क्या है, एक हिस्सा है इनके जीवन का। इस पार्ट को हम लोग एक बार बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा कर लो ताकि हम लोग इसको में कन्फ्यूजन हमें ना हो, फिर इसको हम सेकंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे। वरिच हाँ, तो बड़ों के लिए लाइवलीहुड है, हम जिसे कचरा कहते हैं, हम जिसे कबाड़ कहते हैं, वो उनके लिए लाइवलीहुड है, जीवन का साधन है। गार्बेज इज गोल्ड टू देम, इसीलिए ऑथर ने कहा कि बिकॉज इट इज अ वे ऑफ देयर सर्वाइवल, इनके लिए ये सर्वाइवल है, इनके लिए वंडर है, इसमें से इनको बिनते हैं और अपने जीवन, बच्चे अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी लाइवलीहुड को पूरा करते हैं। तो गार्बेज उनके लिए क्या है, गोल्ड है, क्योंकि इट्स अ वे ऑफ देयर लाइवलीहुड। इस तरह से इज गोल्ड। और बच्चों के लिए कई बार बच्चे खुश होते हैं कि उनको सिक्के, नोट, कॉइन, 10 रुपीज़ का नोट भी मिल जाता है, सिक्का भी मिल जाता है। बच्चों की हालत बहुत बुरी है, नंगे पैर घूमते रहते हैं, राइट। तो साहिब जो है वो भी घूमता रहता है, लेकिन एक वो पूछती है आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, शूज़ क्यों नहीं पहनते? बोले मम्मी ने उनको ऊपर रख दिया इसलिए हम लोग, हाँ। तो ये तो कहते हैं कि इसलिए उनके पास जूते नहीं होता। ऐसा मम्मी कोई आपकी नई ड्रेस आप बार बार पहनते हो, मम्मी कहते नहीं इसको रखो, अभी कोई ओकेजन के लिए, शादी के लिए इसको बचा के रखो, सारे कपड़े पुराने कर लोगे। तो ऐसे उनकी मम्मी के लिए चप्पलें बहुत बड़ी चीज़ है, वो ऊपर रख दिया, अब उनके पास चप्पलें नहीं हैं। इसी तरह एक बच्चा होता है, उसके पैरों में देखती है ऑथर कि मिस जो है जूते हैं, लेकिन वो बच्चे पे मैच नहीं करे, मिस मैच है, या तो बड़े या छोटे, और उस पर एक होल भी हो रहा है, छेद भी हो रहा है। तो ऑथर पूछती है अनीस जंग कहाँ से है? तो वो कहता पास में टेनिस क्लब होता है, वहाँ पर जो है किसी बच्चे ने, रिच बच्चा जो था, उसको ये उस पर होल हो गया तो उसने वो डिस्कार्ड कर दिए और उस बच्चे को दे दिए। इस तरह से वो उस बच्चे के पैरों में वो मिसमैच शूज़ है जो उसके फिट नहीं होते हैं, फिर वो बच्चा पहने हुए लटका रहा है। साहिब जो है वो कहता है कई बार मैं इस कोर्ट में चला जाता हूँ, गेटमैन मुझे अलाउ कर देता है, मैं अंदर चला जाता हूँ। वो जो बच्चों का अच्छा टेनिस का जो कोर्ट होता है वहाँ की बात है। इस तरह से कहते रहते हैं। अब क्या होता है, अचानक एक दिन ऑथर देखती है कि साहिब जो है उसके हाथ में क्या है, एक कैनिस्टर है। कैनिस्टर यानी कि जिसमें हम लोग दूध लेके आते हैं ना, तो बोले उसके हाथ में कैनिस्टर है और वो उसको ढोए जा रहा है। और साहिब से पूछती है तो साहिब उसको कैनिस्टर को लेके, अब उसने क्या कर दिया, उसने एक टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया है। टी स्टॉल पे जो है ना वो काम कर रहा है, जहाँ पर उसको क्या मिलता है, जहाँ पर उसको 800 रुपये महीने के मिलते हैं और मील्स मिलती है। यानी अब उसको कचरा उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वो आराम से खा सकता है, 800 रुपये कमा भी सकता है पर मंथ। लेकिन साहिब हैप्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि साहिब क्यों नहीं हैप्पी, ये क्वेश्चन आता है। वाई वॉज साहिब नॉट हैप्पी विथ कैनिस्टर? बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। उसने अपना केयर फ्री जो मस्त रूप था ना उसका, वो उसने खो दिया। नाउ ही हैज बिकम स्लेव। अब वो जो है स्लेव बन गया है, किसका? टी स्टॉल वाले का। अब जो कैनिस्टर जो है वो उसका खुद का नहीं है, कैनिस्टर किसी और का है। वो कचरे का जो बैग था उठाने वाला उसका खुद का था। पहले वो हिज ओन मास्टर, पहले वो खुद का मालिक था, लेकिन अब वो किसी का नौकर है। तो ये इस तरह से एक स्टोरी जो बताती है किस तरह से जो ये लोग, एक बच्चे जो बचपन इनका खोया गया है, जो किस तरह से चाइल्ड लेबर कर रहे हैं और अपने बचपन का समय जो सबसे अच्छा समय होता है उससे वंचित है, उससे डिप्राइव्ड है। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ साहिब। ये आपने देखा, ये जो कहानी थी ये कहानी है साहिब की। अब हम इसका जो है सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज़ अबाउट किसके बारे में है? सेकंड पार्ट वो जो है वो है मुकेश के बारे में। मुकेश एक बच्चा है जो फिरोजाबाद किस लिए फेमस है आपको पता है अच्छी तरह से? फिरोजाबाद आगरा के पास एक जगह है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, जो कि बेंगल इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? बेंगल इंडस्ट्री।
या बेंगल वर्क के लिए जानी जाती है। और मुकेश जो है वो इसी परिवार का एक सदस्य है। इसमें ऑथर ने बताया कि बेंगल मेकिंग में लोग किस तरह से अपनी लाइफ को जो है बर्बाद कर रहे हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं इतना कर पाते लाइफ में। इवन वो मुकेश के फादर का एग्जाम्पल देती है कि पूरा जीवन लगाने के बाद भी मुकेश के फादर मुकेश को और उसके और जो भाई बहन है, बच्चे हैं, उनको स्कूल भी नहीं भेज सके। और ये काम इतना हैजर्ड वाला है, इतना मुश्किल है। डिंगी सेल्स, बहुत ही अंधेरी अंधेरी कोठरी नुमा जगह बैठ के लोग काम करते हैं, जहाँ पे नो प्रॉपर लाइट है, नो प्रॉपर एयर है, जिसकी वजह से इस वेल्डिंग करने से, ग्लास के इतने टेम्परेचर में इतना काम करने की वजह से क्या होता है, उनकी आंखों की आईसाइट जो है वो बहुत वीक हो जाती है। इवन कई बार तो जो है आईसाइट लोग खो भी देते हैं। ये एक बहुत मेहनत करते हैं। अब एक दिन ऑथर जो है अनीस जंग, वो इनके घर जाती है और वहाँ घर जाके देखती है कि वो मुकेश लेके जाता है अपने घर दिखाने। बड़ी गलियों में, बिल्कुल कोई अच्छी, सब इन ह्यूमन एनवायरनमेंट में वो लोग रहते हैं। उसकी घर जाते हैं तो उसकी भाभी होती है जो बहुत ही कम एज की होती है, जो मुकेश के बड़े भाई, वो बिल्कुल घूंघट में लिपटी हुई होती है, घर में अपना काम कर रही होती है। फिर उनकी दादी और एल्डर लोगों से ऑथर बात करती है तो कहती है कि हम लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। तो अब जो है ऑथर पूछती है कि आप लोग एक ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते? तो बोले हम कोऑपरेटिव एक साथ बना नहीं सकते, क्योंकि जो मिडल मैन है, ठग्स है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेट्स है, उन सब का इतना प्रेशर है कि हम इस कुचक्र, इस विशिष्ट सर्कल से बाहर चाह के भी नहीं आ पाते। अगर हम आना भी चाहें तो हमें बहुत सारा डर दिखाया जाता है, धमकियाँ दी जाती है, तरह तरह से परेशान किया जाता है। तो हम जो है ये इस सर्कल से बाहर नहीं आना चाहते। मुकेश उनमें बिल्कुल अलग है। मुकेश हैज़ ड्रीम्स, मुकेश के सपने हैं। मुकेश क्या बनना चाहता है? ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो अपनी लाइफ को जीना चाहता है। अब वो तभी ऑथर पूछ ले तुम क्या हवाई जहाज उड़ाना चाहते हो? नहीं। तो वो कहता नहीं, क्यों? उसे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए। लेकिन उस माहौल में कोई सपने भी नहीं देखता। ऑथर बताते हैं कि वो लोग कि नोबडी डेयर टू ड्रीम, किसी ने जो है सपने देखने की हिम्मत नहीं की। मुकेश जो है ही डेयर्स, अब उसके सपने हैं, वो इस काम से निकल के बाहर एक मैकेनिक बनना चाहता है और ड्राइव करना चाहता है, अपनी लाइफ को जीना चाहता है। ये लेसन है जो दोनों बच्चों की कहानी बताता है, जिन्होंने अपना बचपन खो रखा है और जिन्होंने डिप्राइव्ड चाइल्डहुड में वो लोग जिए। राइट। थर्ड हमारा लेसन है, दैट लेसन इज, चलिए हम पढ़ते हैं। द नेक्स्ट लेसन इज व्हाट, दैट इज डीप वाटर। कौन सा है? अगला हम लेसन पढ़ेंगे, दैट इज डीप वाटर।